Assalamualaikum dear students. Today we will perform an experiment on the concept of solubility. For that experiment we have taken some material. What is that? हमने लिए हैं some glasses of water के से भरे हुए glasses and we have taken chalk powder और हमने baking powder लिया है, salt लिया है, sugar लिया है and oil लिया है. Now we will observe the solubility of these substances in water. ठीक है, one by one आप ये डालेंगे, ये चीज़ें डालेंगे, ये particles डालेंगे water में. आप देखेंगे are they soluble or not. You have taken Palak, you have taken baking powder and you are stirring it and you will see is it soluble in water. Yes, is it soluble? Everybody can observe that yes it is soluble in water. Next girl, आपने क्या लिया है? आपने भी baking powder लिया है. Next girl Suraya, आपने chalk powder. Is it soluble? You can see with your eyes. Is it soluble? No, it is not. It is insoluble. Now what have Rumesa? You have put Yes, ma'am. sugar. Yes, ma'am. Okay, you have made a sugar solution, Yes, ma'am. out of it. Soluble. It is. Is it soluble? Yes, it ma'am. is soluble. You have taken some oil. Oil in it. Is it soluble or not? It is Insoluble. because it doesn't dissolve in water. Zainab, you have taken sugar. You have made a sugar solution, and you can see that it is soluble in water. Next girl, is it soluble? What have you taken? कौन सी चीज़ आपने ली? ओके, सॉल्ट लिया था. ओके, आपने देखा कौन सी चीज़ सॉल्युबल है और कौन सी चीज़ इनसॉल्युबल है, आपने खुद देखा. ठीक है, अब जो चीज़ें आप देख सकते हैं, जब भी कोई चीज़ डिजॉल्व, व्हेनेवर अ सब्सटेंस डिजॉल्व्स इन वाटर, व्हाट हैपन्स. जब हम किसी चीज़ को वाटर में डालते हैं क्या होता है, ये देखिए क्या होता है. यहाँ पे हमने सॉल्ट ऐड किया वाटर में. ये दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दीज आर शुगर सॉल्ट पार्टिकल्स. व्हेन वी ऐड सॉल्ट इन वाटर, द सॉल्ट पार्टिकल्स कहाँ जमा हो जाते हैं? गोज इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में चले जाते हैं और उसके साथ मिक्स हो जाते हैं और व्हाट हैपन्स देन? इट डिजॉल्व्स इन water because salt is water loving. Salt is Water loving. You can see that the oil is water fearing क्योंकि ये मिक्स नहीं हो रहा है वाटर के साथ. अब बहुत सारे फैक्टर्स है. देयर आर मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी. क्या फैक्टर्स है? आपने जब इसमें सॉल्ट डाला उसके बाद आपने क्या किया? मिक्स किया. सो मिक्सिंग हेल्प्स इन सॉल्युबिलिटी, है ना. मिक्सिंग से हमें सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, हम इंक्रीज कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी पे असर पड़ता है मिक्सिंग का. सेकेंड थिंग इज़, जब भी हम शुगर डालते हैं किस में? वाटर में. जब हम शुगर डालते हैं वाटर में, अगर हम वो वाटर बॉयल करेंगे, हीट करेंगे, देन व्हाट हैपन्स? वो क्या हो जाता है? शुगर जल्दी मिक्स हो जाता है वाटर में. आपने देखा है ये? इज इट ट्रू? देन सेकेंड फैक्टर इज हीटिंग से सॉल्युबिलिटी पे असर पड़ता है. दीज आर द टू थिंग्स. थर्ड थिंग इज टाइम. जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. इज इट सो? है ना. जितना हम टाइम्स का भी असर पड़ता है सॉल्युबिलिटी में. कैसे? अब जैसे हम जैम्स बनाते हैं, जेलीज बनाते हैं, हम उनको आवर्स के लिए ऐसे ही छोड़ते हैं, फिर से शुगर ऐड करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. मेरा मानना है कि टाइम का भी असर होता है सॉल्युबिलिटी पे. नेक्स्ट इज द क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट. क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट कैसे? जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं, व्हेनेवर वी मेक लेमनेड एट होम, हम क्या करते हैं? अब जब हमें ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होता है, हम ज़्यादा वाटर, ज़्यादा शुगर और ज़्यादा लेमन यूज़ करते हैं ना. यानी क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट का भी सॉल्युबिलिटी पे असर पड़ता है. दीज आर द 4 फैक्टर्स. नाउ आपको समझ आया द कंसेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी. अब आप घर पे भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों पे
कौन सी चीज़ सॉल्युबल है वाटर में और कौन सी चीज़ इनसॉल्युबल है वाटर में. ओके.